हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। फ़िलहाल मेरे भी हाल चाल बढ़िया ही हैं। तो आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मैं आ चुकी हूँ अपने मायके गाँव। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक बहुत ही ज़रूरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली नेहा तिवारी का आ चुका है रिप्लाई कुछ ऐसा जिसका हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि सचिन भैया का लाइव आना, लाइव में जो भी सारी चीज़ें के खुलासे करना, उसके बाद फिर उनका कि मैं 1 बजे और दोबारा खुलासे करने आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, फिर लाइव भी नहीं आना, फिर उसके बाद डिलीट कर देना, फिर उसके बाद मनीषा का भी बोलना कि मैं रात 9 बजे लाइव आऊँगी, उसके बाद मनीषा का लाइव नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें मतलब इधर उधर सप्लाई हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट क्या अभी वाईटी पर एकदम से सन्नाटा था। रिएक्शन चैनल वालों को इंतज़ार था और कहीं ना कहीं डर भी था कि कहीं किसी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा तो नहीं। तो फाइनली नेहा तिवारी का रिप्लाई आया। उन्होंने सुबह में एक पोस्ट डाला, जो कि शायद ऐसा रिप्लाई की हमने उम्मीद भी नहीं की थी। नेहा तिवारी ने बोला कि मेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, मैं अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। खुशियाँ आप लोग जान ही चुके होंगे कि शोभा भाभी का जो बेबी होने वाला था वही शायद खुशी आने वाली है। शायद आ गई हो तो पता नहीं। उन्होंने बोला कि मुझे भी बहुत मुझे भी रिश्तों से धोखा मिला है। मतलब ऐसे ही कुछ था उनका कि मैं खुद टूटी हुई हूँ। मैं इस समय मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मेरा रिश्तों से भरोसा उठ गया है। मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बुरा लगा है, मुझे भी धक्का लगा हुआ है, मैं भी टूटी हूँ। और लेकिन मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, ना ही मेरा किसी प्रकार की किसी की कंट्रोवर्सी से या किसी के रिलेशन से या किसी चीज़ से मेरा कोई न मतलब है न रहेगा। न मुझे किसी से बात करनी है, ना ही मैं बात करना चाहती हूँ। तो किसी भी कंट्रोवर्सी में मुझे न घसीटें, किसी की बात मेरे चैनल तक लेके ना आए। बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया यहाँ पर। उन्होंने बोला कि मैं खुद टूटी हुई हूँ, मुझे धक्का लगा है, मेरा भी भरोसा उठ गया है। जो सारी चीज़ें इन्होंने बोली, कुछ चीज़ें तो आप रिलेटिव कर सकते हैं कि सचिन भैया से ही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था कि उनका फैमिली में भी कुछ इशू हुआ, फैमिली में भी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह शायद वो अभी नहीं बताना चाहती, बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि नेहा तिवारी बहुत कम ही किसी कंट्रोवर्सी में पड़ती हैं। बट मैं यहाँ पे एक जवाब चाहती हूँ सवाल करना। आपने देखा होगा 2-3 हफ्ते पहले इनका एक कम्युनिटी और छपा था, जब सचिन भैया भोपाल से आए थे। तो ऑडियंस जानना चाहती थी कि वो सचिन भैया के साथ भोपाल में हुआ क्या। भर भर की जनता पूछ रही थी क्या हुआ, रिएक्शन चैनल पर भर भर के वीडियो बन रही थी। बट ना तो सचिन भाई की तरफ से कोई जवाब था, ना ही तिवारी फैमिली की तरफ से कोई जवाब था। फाइनली उसके बाद एक तिवारी फैमिली की तरफ से नेहा जी की तरफ से एक कमेंट्री छपती है, जिसमें बोला जाता है कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इतनी हद कर दी, शर्म नहीं है कि सचिन भोपाल आए और उनको निकाल दिया। कि सब भोपाल से एंगेजमेंट पार्टी से हमने सचिन भाई को निकाला? सच में हद है, रियली यकीन नहीं होता, हमने निकाला। अब क्या बोलेंगी इस पर कि रिएक्शन चैनल वालों ने इतनी हद कर दी, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि हमने सचिन भाई को निकाला। अब आपके सचिन भाई ने खुद बोला कि हाँ आप लोगों ने निकाला, अब डूब के कौन मरेगा, रिएक्शन चैनल वाले या फिर कोई और? क्योंकि यहाँ तो बात पूरा पलट गया। साथ में कमेंट्री में ये भी बोला था कि सचिन भैया की भी तबीयत ठीक नहीं, जैसे भी वो ठीक होंगे वो खुद सबको जवाब देंगे, सबको रिप्लाई देंगी। और उसके बाद सचिन भैया ठीक हुए और जैसे जैसे पहले कमेंट्री छापी गई थी कि सचिन भैया ऐसे ऐसे जवाब देंगे, तो वो आए और उन्होंने वैसे वैसे ही जवाब दिया था। उन्होंने भी वही मनगढ़ंत झूठी कहानी बना दी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ, ताकि रिएक्शन चैनल वालों को जवाब चाहिए था उनका मुंह बंद करने के लिए। इसलिए मनगढ़ंत कहानी बना दी, कुछ भी बोल दिया लाइव में आके, क्योंकि जो पहले से ही सेट किया हुआ था कि हाँ ऐसे ठीक होने के बाद ये सारी चीज़ें
हमको यहाँ पे रखनी है। उसके बाद अब जो लाइव आया था वो बिल्कुल विपरीत था, चीज़ें बिल्कुल विपरीत थी। हाँ, मुद्दा वही था कि भोपाल में क्या हुआ, टॉपिक वही था, लेकिन जो चीज़ें बताई वो कुछ अलग थी। अब इन बातों में सच्चाई कितनी है, कितना झूठ है, कितना सच है, ये तो हम दावा नहीं करते। ये तो हम इंतज़ार कर रहे थे नेहा तिवारी के रिप्लाई का कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई थी। जिस तरह से उन्होंने इस बात का जवाब ना देकर इस बात को ख़त्म किया कि मेरा ना कोई, मैं इस मैटर पर कोई बात नहीं करना चाहती, तो फिर क्या बोलें, सच समझे हमें, तो फिर हम सच समझे ना इस चीज़ को कि जो जो सचिन भैया ने लाइव में बोला वो सारी चीज़ें फिर तो सही थी। अगर आपके पास उस चीज़ का जवाब होता, अगर आप उनने उनके साथ ऐसा कुछ ना किया होता, तो आपसे हम किसी जवाब की उम्मीद करते। फाइनली हम भी नहीं चाहते कि आपके घर में खुशी का मौका है, बेबी आने वाला है या कुछ, यार बहुत पहला बेबी है तो उस घर में बहुत ही, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का कोई भी बीच में रुकावट या दिक्कत आए आपकी खुशियों में। अच्छे से खूब एंजॉय करिए, सब कुछ करिए, बट थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तक बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं खुद हमको भी, कि आखिर इन बातों में सच्चाई कितनी थी। अगर सच्चाई थी तो फिर डिलीट क्यों किया, डिलीट किसने करवाया, डिलीट किसने करवाया, मिस्टर सचिन राज अपनी बात से क्यों मुकर गए, जो मनीषा बोलना चाहती है उसे क्यों रोक दिया जाता है। अरे जब भाई आपके साथ इतना गलत हुआ था, आपने दावे के साथ वो सारी चीज़ें रखी थी, तो आपको अपनी बातों से मुकरना नहीं था ना। बातें कि मुकर जाना, लाइव को डिलीट कर जाना और इधर से किसी का सामने से रिप्लाई भी ना आना। और मुझे लगा शायद चुप्पी थी, तो मुझे लगा शायद बैक कैमरा कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि भाई बात बहुत बड़ी थी, बहुत गहरे गहरे राज खुले थे, बहुत मतलब ऐसी ऐसे मुखौटे हमारे सामने उतरे थे, कुछ चेहरे ऐसे हमारे सामने आए थे जिनसे हम अभी तक अवगत ही नहीं थे। तो मुझे लगा अगर ये झूठी कहानी है, झूठी बात है, तो शायद लीगल का कुछ डर होगा या कुछ लीगल एक्शन लिया गया होगा, इसलिए लाइव को डिलीट किया। लेकिन हम कम्युनिटी में देखते हैं तो लीगल की भी कोई बात नहीं थी, ना तो लीगल की कोई बात थी, ना कंट्रोवर्सी करने की कोई बात थी, ना अपनी सफाई में कोई बात थी, कुछ भी नहीं, एकदम से सिर्फ चुप्पी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं खुद टूटी हुई हूँ, मुझे भी धक्का लगा है, रिश्तों से मेरा भी भरोसा उठा है। फिर किस रिश्ते की बात हो रही थी यहाँ पे, सचिन मनी वो नेहा और सचिन भैया के रिश्ते की बात हो रही थी, या फिर अपने भाभी भैया के साथ, या किस चीज़ के रिश्ते की बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी बैक कैमरा चल रही हैं, जो कि सोसाइटी पर नहीं है। और मैं तो बोलूँगी, देखो सच्ची मैं बोलूँगी, अगर बात बहुत मैटर ये गंभीर होता जा रहा है, अगर इसमें और भी बात चीज़ें खुलती गई ना, तो मैं सच में बताती हूँ कि बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा रिश्तों का। थोड़ा बहुत जब किसी का विश्वास बना है ना, ये सोशल मीडिया के रिश्तों में थोड़ा बहुत बचा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत बुरा एंड होगा इसका। इसलिए चाहती हूँ, मैं यही बोलूँगी कि अगर बैक कैमरा ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं तो बैक कैमरा ही सही है। सारी चीज़ें इस तरह से वाईटी पर आई, सोशल मीडिया पर आई, तो फिर छींचा लेदर होना ही होना है। और अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। एक किसी की बेटी, किसी की पत्नी अभी भी रो रही है। आखिर कौन है तीसरा, कौन है तीसरा जो उसके रिश्ते में आग लगा रहा है। यहाँ तक नेहा जी ने बोला मुझे कोई मतलब ही नहीं है किसी से, किसी प्रकार का, ना मेरे को कोई बात करनी है, ना मेरा किसी से कोई संपर्क है। फिर कौन है जो अभी भी सचिन के कान भर रहा है, फिर कौन है जो अभी भी उनके उसके घर में आग लगा रहा है, फिर कौन है जिसने लाइव डिलीट करवाई, फिर कौन है कि सचिन राज अपनी सारी बातों से मुकर गए, पलट गए। फिर क्यों नहीं सच मनीषा को बोलने दिया जा रहा। सच बोलूँ ना, अगर एक बार मनीषा को बोलने की इजाज़त मिल जाए, या मनीषा हिम्मत करके बोले कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है, तो बहुत सारा सच, बहुत सारे राज से पर्दा उठ सकता है, बहुत सारा सच सामने आ सकता है। बट उसको बोलने नहीं दिया जाता।
अपना मन किया लाइव आए, अपना मन किया झूठी कहानी सुनाई, अपना मन किया लाइव डिलीट किया, अपना मन जो कुछ अपना मन, उसका मन तो कभी जाना ही नहीं किसी ने कि वो क्या चाहती है, वो क्या करना चाहती है, वो क्या बोलना चाहती है, उसको बोलने ही नहीं दिया जाता कभी। रात भी बोला था उसने नहीं आई, अब वो सुबह भी बोला था, अब इंतजार रहेगा क्या करेगी, क्या उसका अगला कदम रहेगा। कुछ कर भी उठे देगी, कुछ कदम उठा भी लेगी। मेरे को कुछ कमेंट्स भी ऐसे आने कि उसका मनीषा का हाल मालती जैसा होगा, मनीषा को मालती जैसा। यार क्यों, क्यों उसको इतनी भोली भाली मासूम लड़की को किस लिए, मुंह बोले रिश्तों के लिए अपने रिश्ते, अपनी पति पत्नी के रिश्ते की बलि न चढ़ाओ। बहुत मैं बोलूँगी जो भी चीज़ें हैं वो कैमरा ही सॉर्ट आउट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कौन कौन नेहा के रिप्लाई से खुश है ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाहिर सी बात है लगा ही होगा, लाइक कर देना। जो भी चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।